I'm so glad to see you guys happy together, माशाल्लाह. थैंक यू सो मच. मैं तो हर तरह की कोशिश करता हूँ इन्हें खुश रखने की, मगर ये फिर भी आप सबको याद कर कर के उदास होती रहती हैं. अरे तो हम है ना, मतलब कौन सा दूर रहते हैं, जब मन करे तुम लोग यहाँ चले आओ. अब्बू क्या बताऊं, मैं बस हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि अगर अम्मी होती तो क्या कहती, अगर आप घर में होते तो क्या कर रहे होते. सच बताऊं तो आप लोगों के बगैर मैंने जीना सीखा ही नहीं है. काश हम लोग सब साथ रह सकते दोबारा. ऐसे ही होता है, जब बच्चियों की शादी हो जाती है तो वो अपने मैके की एक एक बात याद करती है. कभी आए ना आप लोग हमारे घर पे. इंशाल्लाह जरूर आएंगे. शमीम वो मानव को जरा फोन कीजिए. शी इज ऑन द वे. मेरी बात हुई है उससे. मारिया चाची, आज हम सब आपके लिए जमा हुए हैं. आप जा रही हैं, हम आपको बहुत याद करेंगे. हाँ, लेकिन इनसे इस बात की उम्मीद मत रखना कि ये भी जवाब में यही कहेंगे. ये तो बस यहाँ से जान बजा के भागने का सोच रहे. एक ही दिन तो रह गया शमीम भाई, आज तो ना लड़े. बच्चे कहाँ हैं, नजर नहीं आ रहे. वो सो रहे हैं, खाना खा के फिर सो जाते हैं ना. अब कहो तो उठाओ. नहीं उसकी जरूरत नहीं है, जब उठेंगे तो फिर मिल लूंगी सर से. मारिया, एक बार कमरे में जाके देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा गायब हो. साबिर, ये लीजिए मेडिसिन खा लीजिए. मुझे आराम कर, दर्द से बुरा हाल हो. साबिर, आखिर किस बात की आपने इतनी टेंशन ले ली कि यूं आपकी तबीयत खराब हो गई? मैं कहा ना, बस मुझे आराम करना है, सोना चाहता हूँ. बहुत अच्छी तरह जानती हूँ किस बात को दिल पर लेकर बैठ गए. जो अब्बा मियाँ ने घर बेचने की बात की, यही है ना? अब अगर आपकी भाभी अब्बा मियाँ को आकर अपनी रुदात ना सुनाते, खुदकुशी की धमकी ना देती, तो ये होना ही नहीं था. आप माने ना माने, ये दोनों मियाँ बीवी ना मिलकर सारा कुछ कर रहे हैं. हमें परेशान करके खुद एंजॉय करते फिर रहे. और वैसे भी आपके भाई को क्या टेंशन है? दामादों के नोट नजर आ रहे हैं, किसी से भी हाथ में फैलाकर नोट मांगकर गुजारा कर लेंगे. सारी परेशानियां तो हमारे लिए आ गई है ना, हम क्या करें? रख ले कानों पे हाथ रख ले. बचा ले जो ये इंसान अपने भाइयों की जरा सी भी बुराई सुनने के लिए तैयार हो. ये पढ़िए मेडिसिन, खा लीजिएगा. अरे परेशानियां मेरे लिए. माशाल्लाह, आज सबको इतना खुश देखने के बाद एहसास हो रहा है कि जिंदगी की खुशी अपनी औलाद को खुश देखना है. सिर्फ अपनी औलाद को? मतलब आप मानूर और माजिबीन की बात कर रहे हैं? अरे नहीं कासिम, ऐसी कोई बात नहीं है. तुम भी हमारे लिए उतनी अजीज हो जितनी कि ये दोनों. जी शकील साहब जी. अच्छा, एक्सक्यूज मी. जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ. चलो भाई, चाय क्यों, तुम लोग ठंडी हो रही है. अरे नहीं, आपने इतना अच्छा खाना खिला दिया और किसी चीज की गुंजाइश रही नहीं. आपने अम्मी के हाथ की चाय नहीं पी ना, तो आप हमेशा महरूम रह जाएंगे. बेस्ट चाय बनाती हैं अम्मी. फिर ऐसा क्या जादू है चाय में? तावीज गोला है क्या? हाँ, अम्मी ने प्यार का तावीज भूला हुआ है. वैसे ये बात तो सच है, हमारी चाची की चाय पूरे खानदान में मशहूर है और सब इन्हें चाची चाय वाली कहते हैं. सीरियसली, अगर आपकी चाय इतनी मशहूर है, ये लोग आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे ट्राई करनी पड़ेगी. अब अम्मी आरा नजर नहीं आ रही, वो अपने कमरे में बंद है. अजीम चाचू के जाने का गम मना रही हैं.
अब मैं भी ये सोच रहा था कि नजर नहीं आ रही वो। बुला के लाऊं? नहीं नहीं, उन्हें बंद ही रहने दें। बुरी बात है यार। लगता है आपका भी कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उनके साथ। क्यों, आपको भी डसा उन्होंने? बेचारी आरा बित्ती बुरी भी नहीं है। अगर बुरी नहीं है तो बुला के ले आओ। तो ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं भाई, सुकून है, सुकून रहने दो। क्यों क़यामत को बुला रहे हो? कासिम, चलो अंदर आओ। क्या यहाँ बैठे दांत दिखा रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो कि इन चारों की वजह से हमारे पूरे खानदान ने कितनी तकलीफ सही, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई। यहां तो लगता है कि सबकी गैरत सो गई है, जो इन चारों की आओ भगत में लगे हुए हैं। मगर मैं तुम्हें इन सब में शामिल नहीं होने दूंगी। चलो अंदर आओ। सॉरी यार, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया आजकल। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। खैर तुम लोग चाय तो पियो ना, ठंडी हो रही है। बहुत देर कर दी इन लोगों ने, सुबह 11 बजे से गए हुए हैं, शाम होने को आई है, अब तक पता नहीं है इनका। वही तो, हारिस किस कदर इस लड़की के पीछे पागल हुआ है। सुबह से अपने ससुराल में जाके बैठ गया, ना हमसे साथ चलने का पूछा, ना अभी तक कॉल की। मैं कॉल करती हूँ, जरा पूछे तो। क्या हुआ? नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो थोड़ी देर बाद ट्राई करना। वैसे एनी, जिस तरह से हारिस उस लड़के का ख्याल रख रहा है, उस तरह से उसने कभी हमारा भी नहीं रखा यार। वो भी तो, यही तो खतरे का अलाम है। एनी, हारिस आज तक हमारे साथ मूवी पर नहीं गया। हमेशा उसने ये कहकर टाल दिया कि टाइम वेस्टिंग है, और देखो सुबह से वहां जाके बैठा हुआ है। अब वक्त जाया नहीं हो रहा उसका। वही तो टीना, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं होगा। You're right. आपकी कमी बहुत महसूस होगी चाचू, और मेरी ऑफ कोर्स, आपकी भी और बच्चों की भी। बल्कि आपके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा में बहुत याद आएगा। भाई को इनके दिल से भी पूछ ले कि इनको क्या क्या याद रहेगा। ओह गॉड, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रखना। एक्सक्यूज मी, अब ऐसा भी नहीं है यार, बहुत अच्छा गुजरा इस घर में हमारा वक्त। वैसे जो कुछ भी बुरा हुआ वो एक तरह से इम्तिहान था, और इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आते रहते हैं। मुझ पे तो एक के बाद एक परेशानियों का हमला होता जा रहा था। मानूर आप लोगों के लिए बहुत परेशान थी। चलो बुरा वक्त गुजर गया। आप लोग की फ्लाइट कल की है? हाँ हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस बार आप लोगों की फ्लाइट मिस नहीं होगी। आई होप सो। वैसे मैं और माजवीन इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे आप लोगों के पास। अयान, तुम भी कुछ बोल दो। जी जी, हम भी चक्कर लगाएंगे। क्या हो गया, मुंह क्यों बना लिया? बोल तो दिया मैंने। वैसे ये बीवियां लोग नाराज रहती हैं। इनको खुश करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है बॉस। शुक्र है मैं अभी तक बचा हूँ। कब तक बचोगे भाई?
ए सुनो, कहाँ जाने की तैयारी? तुमसे मतलब? हो देखो, अगर तो तुम अजीम भाई के चक्कर में हो तो तुम्हें बता दूं कि वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हो अच्छा, और ये तुमसे किसने कहा? क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है अजीम तुम्हें इतनी अहमियत नहीं देता कि वो अपने दिल की बात तुमसे करे। ओ अच्छा, ये बात है, तो जाके देख लो। और सुनो, उस वक्त तो अजीम भाई ने सिर्फ तुम पर हाथ उठाया था और तुम बच गए थे। अगर आज गई ना तो पिटे बगैर वापस नहीं आओगी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हुस्न आरा पर हाथ उठाए, समझी? वैसे जो हरकत तुमने की है ना, उस पे तुम्हारा खून भी कर दिया जाए ना तो वो भी कम है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके पड़ी रहो अपने कमरे में। सीमित हिम्मत भी। हारिस रेहान, तुम दोनों बहुत प्यारे इंसान हो। मैं अपने इस प्यारे से बच्चे को तुम लोग के हवाले करके जा रहा हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इस साले का ऐसा ख्याल रखूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने तुम्हें हजार दफा समझाया है कि मुझे साला मत बुला करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अरे हयान, बुरी बात, इसे साला नहीं साला साहब कहा करें आप। आप बेफिक्र रहें, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। जी तो इशारा के इस हालात में घर छोड़ के जाऊं, लेकिन जैसे मजबूरी है कि जाना पड़ा यार। चाचू आप बेफिक्र रहे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अभी छोटा है मुझसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। अच्छा, वैसे मैं तुम सबसे कुछ कहना चाहता था। अब एक आध दिन में बात पता चली जानी है, तो मैंने सोचा खुद ही बता दूं। दरअसल अब्बा मियाँ ये घर बेचना चाहते हैं, तो हमें एक नए घर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन छोटा। अच्छा खासा घर है, इसे बेच क्यों रहे हैं? और ऐसा क्या हो गया कि घर बेचने की नौबत आ गई है? भाई तुम तो हालात से वाकिफ हो। बस आग लगने के बाद कारोबार में वो मजा नहीं रहा। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म की आमदनी की हमें आदत थी वो अब मिल नहीं रही है। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है, ये घर छोड़ेंगे इंशाल्लाह नए घर में नई तकदीर। बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे मशवरा लूं। आप न्यूट्रल होकर एडवाइस दे सकती हैं मुझे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए इन हालात में। तुमने अम्मी को बताया? उन्होंने क्या कहा? अम्मी क्या कह सकती हैं, उन्होंने वही कहा जो एक माँ कह सकती है। लेकिन चाची से पूछने का मकसद ही है कि वो मुझे बेहतर तरीके से गाइड कर सकती हैं। उनकी सोच डिफरेंट है, वो मुझे बेहतर बताएंगी। वेल, जितना तुमने मुझे बताया है कि हारिस की बहन और उसकी कज़न मिलकर तुम्हें तंग करती हैं, हारिस से दूर करने की कोशिश कर रही हैं और हारिस को तुम्हारे खिलाफ कर रही हैं, तो मेरा मशवरा तो तुम्हें यही है कि तुम इन सब चीज़ों के ऑपोजिट करो। तुम कोशिश करो कि हारिस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारो, और तुम्हारे दिल में जो भी है, जितने भी डाउट्स हैं, उन्हें ऑनेस्ट होकर हारिस को बता दो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उन्हें बुरा लग जाएगा। बुरा तो लग भी सकता है, जैसे कि तुम बता रही हो कि वो उन दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत केयर करते हैं। पर बुरा लगता है तो लगने दो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हारिस को इस बात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ हो तो वो नोटिस ले सके ना, क्योंकि उनके माइंड में ये बात होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप।
ठीक है, फिर मैं यही करती हूँ। मैं दूर जरूर जा रही हूँ, बट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम यू वांट। थैंक यू सो मच। You're welcome. मानूर, क्या हो गया, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। तुम्हें भी कोई मशवरा चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। लेकिन तुम थोड़ी स्ट्रेस्ड लग रही हो, सब सही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चले चल के देखते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। ओह इट्स ओके, थोड़ी देर उनको भी अकेले टाइम स्पेंड करने दो। ये भी ठीक है। देखो हारिस किस तरह उस लड़की के आगे पीछे घूमता है। हालांकि उस लड़की में ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ तो बात होगी उसमें, वरना हारिस के दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। मुझे ही देख लो, मैं आज तक हारिस के दिल में वो जगह नहीं बना पाई जो उस लड़की ने बना ली। भाई कम वक्त तुम भी हारिस के साथ रहा करो टीना, उसका ख्याल रखा करो। सारी जिंदगी से यही तो कर रही थी, लेकिन देखो क्या हुआ, उसका दिल तो उसी पे ही आया। वो मशहूर कहावत है ना, दिल आया गधी पर तो फिर परी भी क्या चीज है। सर एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था काम के हवाले से। माजरीन की ख्वाहिश है और मेरी भी यही ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। काम? जी अपू, जो हारिस और मैंने कंपनी बनाई है, जो हाशिम का भी ख्वाब था, पैराडाइज इवेंट प्लानर्स, उसके लिए हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। जी, हमें एक ऐसा एक्सपीरियंस शख्स चाहिए जो इस कंपनी के साथ सिंसियर हो, और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। इसका मतलब है बेटी और दामाद की कंपनी। और आई कैन अंडरस्टैंड सर, आप जितने माजबीन को अजीज हैं उतने ही मुझे भी अजीज हैं। माजी में जो कुछ भी हुआ, आप यकीन जानिए मैं उस सबको भुला चुका हूं। अब हम सारे एक फैमिली हैं। और इस फैमिली को नहीं, सिर्फ मुझे नहीं बल्कि आपकी बेटी को आपकी जरूरत है। अपू प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज। वैसे मुझे तो इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही जिसमें इनकार किया जाए। वैसे भी मुझे भी हमेशा से यही काम करना चाहती थी, आपके और हाशिम के साथ। अब हाशिम तो रहा नहीं, तो आप ही इसकी ख्वाहिश पूरी कर दें। प्लीज आप मान जाइए। ठीक है, मैं अब्बा मियाँ से मशवरा करके जवाब दूं। टेक योर टाइम सर। मैं बस ये कहने आई थी कि हार से वो सिर्फ तुम्हारा है। मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन कभी वो मेरा था। जब घर का सौदा हो गया है ना, तो थोड़ा और इंतजार कर लो, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर देना। और जहां तक हारिस के साथ की बात है, तो भाई मेरी तरफ से तो ना समझो।
क्या सोच रही हो तुम? तुम क्या सोच रही हो? मुझे आगे पढ़ना है। क्या सोते में कोई ख्वाब देख लिया तुमने? बात सुनो, मैं सोते हुए नहीं जागते हुए ख्वाब देखती हूँ। और इस तब्दीली की वजह? देखो, पढ़ाई ना इंसान में शऊर पैदा करती है, और जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं ना, वो दुनिया की और तहजीब की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। मेरा ख्याल है बहुत अच्छी किताब पढ़ ली है तुमने कोई। बस मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब आगे पढ़ूंगी और फिर नौकरी भी करूंगी। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करना। अच्छा चलो अभी तुम सो जाओ, सुबह मुझे जॉब पे भी जाना है। ठीक। कैसी हो ज़नारा? सूरज के दामन से किरणें हैं ना, ओस की बूंदों से धनक चुराई, सूरज के दामन नो थैंक यू, अब मैं मीठा नहीं खाता। ओस की बूंदों से धनक चुराई, पलकों की चिलमन पे सपने सजा के, आंखों में बस के दिल में समाई, मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत ये तुम्हारे लिए तोहफे खरीदे थे मेरे, ये लो पकड़ो ये। सी सरगम है हर एक दिल में धड़क, क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है, जो मिट जाए अकेले अकेले रस्में कर रहे हो तुम लोग, मैं भी करूंगी ना। ये लो बात सुनो भाई, इधर आओ, तस्वीर बनाओ तरफ, उधर वालों को काट देना। वफा के गीत गाती है, दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है, मोहब्बत सतरंगी है। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है, जुदाई की सियाही में ये काली रात जैसा है, बिछड़ जाए जो उल्फत में सजा बंद कर जलाती है, दिलों पे चोट खाती है, मगर रिश्ते निभाती है, सजा है मोहब्बत, जफा है मोहब्बत, जुदा है मोहब्बत,
हुस्न आ रहा, तुमने वाकई अपनी मोहब्बत से मेरा दिल पिघला दिया है। भाई सच कहती थी अम्मा भी, तुम्हारे लहजे और जबान की कड़वाहट सिर्फ और सिर्फ मेरी जुदाई और मेरे दिए हुए गम की वजह से थी, वरना तुम प्यार करने वाली अच्छी ही इंसान थी। हाय हाय, मेरा चहकता भरा पूरा घर खत्म हो गया। अब आशियाना बिखर जाए तो दुख तो होता है ना। देखो जुबैदा बेगम, जब अच्छा वक्त जाता है ना तो फिर बुरा वक्त भी आता है। अजीम चला जाएगा, बच्चे चले जाएंगे, घर की रौनक खत्म हो जाएगी। अब्बा मियाँ, अम्मा भी, देखिए मैंने डिजर्ट बनाया है राश्ता भाभी की हेल्प से। बहुएं घर आती है ना तो मीठा बनाती हैं, और तुम जाते वक्त मीठा बना रही हो। अच्छा बेटा लाओ, मुझे दो जरा, मुझे दो, मैं चेक करके बताऊं कि कैसा बना है। मैं बहुत बहुत जायदेदार है। क्यों जुबैदा बेगम? ये बहुत अच्छा है, बस दुख ये है कि हम दोबारा तुम्हारे हाथ का जायका नहीं चख सकेंगे। दुख मुझे भी है यहाँ से जाने का। मुझे यहाँ पर जितना दुख मिला उतना आप सबसे प्यार भी मिला। जो कुछ भी बुरा हुआ मेरे साथ यहाँ, मैं उसको एक नाइटमेयर समझकर भूलने की कोशिश करूंगी, और जो बाकी सबसे प्यार मिला एक्सेप्ट फॉर हुस्नारा, उन सब की भी शुक्रगुजार हूँ। आप लोग ने मुझे फैमिली का प्यार किया। जो कुछ भी हुआ अगर वो ना होता तो हम यहाँ से खुशी खुशी जाते। मारिया बेटा, शर्मिंदा तो हम भी हैं तुमसे। इतने थोड़े से अरसे में तुमने इतना कुछ देख लिया, अस्पताल तक से हो आई। देखो, किस्मत में जो लिखा होता है ना वो हो के रहता है। बस देखना ये होता है कि बुरे हालात का मुकाबला कैसे किया है और अच्छे हालात में शुक्र कैसे अदा किया। अच्छी बात यह है कि हम जा रहे हैं यहाँ से। बस खुश रहो बेटा, जहां भी रहो खुश रहो। हम तो बस दुआई दे सकते हैं ना। शमीम भाई, आपके साथ भी बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बस कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे। एंड आई नो यू डोंट लाइक मी बिकॉज ऑफ हुस्नाना, लेकिन फिर भी आपकी वाइफ ने मेरा बहुत ख्याल रखा। पता है, मैं सोच रही थी कि बुरी बातों को याद रखने से बेहतर है कि अच्छी बातों को याद रखूं। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अपना तज्जिया करना बहुत अच्छा होता है, और मैं भी कोई कड़वी बात नहीं करूंगा। बस अगर कोई गिला है तो सिर्फ ये कि तुम हमारे भाई को हमसे अलग कर रही। देखें शमीम भाई, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो अलग अलग रहते हैं। इवन हस्बैंड एंड वाइफ कभी कभी सालों एक दूसरे से दूर रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। मेरी और अजीम की ये मजबूरी है कि हम लोग यहाँ पर अपना फ्यूचर नहीं बना सकते, लेकिन अजीम के दिल में आप सबके लिए जो भी मोहब्बत है वो रहेगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे तुम कह रही हो वैसे ही होगा। देखो बेटा, पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दो, क्योंकि ये जो गिले शिकवे होते हैं ना, ये रिश्तों के लिए जंग होते हैं। दुआ करो कि आने वाला वक्त अच्छा। आमीन। जी अल्लाह आमीन। शमीम भाई, मैंने राश्ता भाभी के साथ मिलके ये डिजर्ट बनाया, रसमलाई आपके लिए भी लेकर आती हूँ। थैंक यू।
ओके कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं बस ये कहने आई थी कि हार से वो सिर्फ तुम्हारा है। मैं जानती हूँ ये बात, लेकिन कभी वो मेरा था। जो तुम्हारे साथ ही नहीं है वो तुम्हारा कैसे हो सकता? ये भी ठीक कहा तुमने। जब तुम ये सब जानती ही हो तो बेहतर यही है कि तुम हारिस का पीछा छोड़ दो। इसमें किसी को फायदा नहीं होगा। मैं भी यही सोच रही थी, क्या फायदा साए के पीछे भागने का। देखो, तुम बहुत प्यारी हो, पढ़ी लिखी हो, अपना बिजनेस करती हो, टैलेंटेड हो, तुम्हें बहुत अच्छा साथी मिल जाएगा। हाँ, मैं भी यही देखना चाहती हूँ कि मुझे किसी और के साथ देख के हारिस को जलन होती है कि नहीं। ओह, तुम ना चाहते हुए भी हारिस का पीछा नहीं छोड़ूंगी। हार जाओगी। जो दिल हार चुके हो उन्हें बता रही हो। चलो फिर ये भी करके देख लो, जीतने की लगन में। क्या पता मैं जीत जाऊं। तुम हारिस को कभी भी नहीं जीत सकती। मुझे भी अब उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी जलन और नफरत देख रही है। तो अजीब होता हूं, ऐसी हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियाँ, आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ बैठो। क्या बात है? वैसे अम्मा भी कहाँ है? अम्मा भी अभी अभी गई हैं साबिरी की तरफ। उन्हें कोई दवाई मंगवानी थी, वो बताने गई। अच्छा, जहाँ आ रहा जाकर अम्मा भी को बुला लाओ। नहीं 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 नहीं, रहने दो, आ जाएंगी वो। देखो ना, वो अगर राशिदा को पता चल गया तो वो लड़ाई झगड़े का कोई ना कोई बहाना तलाश कर देगी। शमीम, अब्बा मियाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको जो भी बात करनी है आप इनसे ही कर लेना। दरअसल आपसे इजाज़त चाहिए थी अब्बा मियाँ। हारिस ने मुझे अपना बिजनेस ज्वाइन करने की ऑफर दी है। कैसा बिजनेस? वो इवेंट मैनेजर और प्लानर्स की जो बिजनेस हारिस और महजबीन ने साथ खोली है ना, वो दरअसल चाह रहे हैं कि उसमें मैं उनके साथ मिलकर काम करूं। अब्बा मियाँ, और कोई दूसरा काम तो मिल नहीं रहा है, बस यही एक उम्मीद नजर आ रही है। और महजबी की भी बहुत ख्वाहिश है कि वो अपने अब्बू के साथ काम करे। बेटा देखो, दामाद जो है वो दामाद ही होता है, चाहे उल्टा पढ़ लो चाहे सीधा पढ़ लो। और ख्याल रहे कि तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ न पहुंचे। जब घर का सौदा हो गया है ना, तो थोड़ा और इंतजार कर लो, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू कर देना। और जहां तक हारिस के साथ की बात है, तो भाई मेरी तरफ से तो ना समझो। हाँ, अपनी अम्मा से इस सिलसिले में मशवरा कर लो। जी। जी हाँ, मैं समझ गया आपकी सारी बात। आप अपना मेल चेक करें, मैंने सारी डिटेल्स आपको भेज दी हैं। आप उसे देख के मुतमईन हो जाएं तो फिर मुझे जवाब दे दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। जी मैं समझ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, टेंशन न लें आप। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात है वो सुनारा, बड़ी खामोशी से आके बैठ गई। आज ना किसी को ताने दे रही हो ना कोस रही हो, सब ठीक तो है? क्या करूं,
वक्त ही ऐसा आ गया है मुझ पे कि कुछ कहने सुनने के काबिल नहीं रही मैं। नाउम्मीदी कुफर है सनारा, ये बात जानती हो ना? अल्लाह पाक से सिर्फ अच्छे की उम्मीद है। पता है, मगर अजीम के जाने के बाद मेरी जिंदगी में तो उम्मीद की कोई भी किरण बाकी नहीं रहेगी। अरे भाई, अजीम कोई गुजरा हुआ वक्त तो है नहीं जो लौट के वापस ना आ सके। उसके आने की उम्मीद रखो आप। जिससे मैं जाने से पहले मिल भी नहीं सकती, उसके आने की क्या उम्मीद लगाऊं? किसने मना किया है तुम्हें उससे मिलने से? हाँ, चलो मेरे साथ, मैं मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैंने जो हरकत की है उसके बाद मुझे अजीम का सामना करते हुए भी डर लग रहा है। अरे हुस्नारा, तुम एक ही बात को लेके बैठी हुई हो। वो दोनों तुम्हें माफ कर चुके हैं और तुम्हें भी ये सब भूलने की कोशिश करनी चाहिए।